आइए दोस्तों फिर से एक बार हम लोग एनटीपीसी की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले लगभग एक महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों का लेवल 6 का सेकंड डीवी के बारे में बात कर रहा था और कई सारे बच्चों के लगातार उसी वीडियो के नीचे कमेंट आए थे। सर मैं लेवल 6 में, ये आप लोग देख सकते हो, ये है कंचन कुमारी मीना है, ये इतने नंबर से रह चुकी है। इनको भी मैंने यहाँ पर रिप्लाई दिया था। सेकंड डीवी के बारे में बाद में बात करेंगे जब आप लोगों का फर्स्ट डीवी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग समाप्त हो जाएगा, तो उसमें पता लगेगा कितने बच्चे यहाँ पे डीवी स्किप किए हैं, कितने बच्चों यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड फेल हुए हैं। आज वही दिन आ चुका है जिसके बारे में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ। जैसे ये वाला कमेंट देखो, 0.53 से ये रहे थे लेवल 6 में स्टेशन मास्टर की पोस्ट में। इसी के साथ में कई सारे कमेंट हैं। ये एक जम्मू से कमेंट आया था उसी वीडियो के नीचे, आप लोगों का ये 3 वीक्स पहले है और वो वीडियो का 1 मंथ हुआ है। ये इसमें सर जी मैं जम्मू बोर्ड से 0.76 से एसटी कैटेगरी से रह गया हूँ कि सेकंड डीवी में मेरा चांस है क्या, तो उसके बारे में बताऊंगा कि मेरिट कितने डाउन तक हो सकती है। अगर किसी जोन में वैकेंसी आप लोगों का 600 है तो कितने बच्चे उसमें कितने परसेंट बच्चे यहाँ पे लेवल 6 में एब्सेंट होंगे और क्या 0.76 का नंबर आ सकता है। ये एक से कम नंबर नीचे जो जिनके भी एक से कम नंबर नीचे हैं उन सभी लोगों का यहाँ पे नंबर आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2022 से संबंधित बात करते हैं आप लोगों का डीवी स्किप और कितने परसेंट यहाँ पे वैकेंसी में लेवल 6 को ज्वाइन नहीं किए, यानी कि अंडरटेकिंग में उन्होंने नो कर दिया, उसके बारे में आप लोगों को जानने का मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आप लोगों का कि जो ग्रेजुएट की वैकेंसी है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ग्रेजुएट की वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को कितनी है, यह देख सकते हो ग्रेजुएट की वैकेंसी कितनी है स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर की आप लोग ध्यान से देखोगे तो नीचे स्टेशन मास्टर का पोस्ट लिख रखा है। इसे लगभग कितनी है यहाँ पे 6,000 स्टेशन मास्टर में आप लोगों का 6,865 वैकेंसी है। अब 6,865 वैकेंसी में ऐसे तो हो नहीं सकता आप लोगों का फर्स्ट डीवी में ही कंप्लीट कर लेगा रेलवे, ऐसा तो हो नहीं सकता। रेलवे ने खुद ने बोला है कि सेकंड डीवी आएगा। जब सेकंड डीवी आएगा तो मेरिट कितना डाउन हो जाएगा, एक बार यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। मैंने क्या किया था रात को, रात को आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने ही वोट दिया है इसमें, आप लोगों ने वोट दिया था रावरी बॉय को, मैंने वोट किया था यहाँ पे। मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि बताओ आप लोग आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 में आपके अनुसार कितने प्रतिशत डीवी और मेडिकल में फेल हुए होंगे और प्लीज वोट दो। आपके अकॉर्डिंग तो क्या बोला गया है, ये सब आपका ही ओपिनियन है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं, सही कोई भी ओपिनियन नहीं है। 1 के लोगों ने यहाँ पे वोट दिए, 1,000 लोगों ने, लगभग 48% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बोला। 1,000 लोगों में से 48% बच्चों ने ये बोला है कि यहाँ पे 1% बच्चे यहाँ पे डीवी मेडिकल में फेल होंगे। और उसके बाद में जो नंबर आता है आप लोगों के यहाँ पे 5%, लगभग 5% का जवाब दिया है। तो 1,000 लोगों में से 5% लोगों ने बोला है कि यहाँ पे डीवी और मेडिकल में 5% फेल होंगे। और आप लोगों का और 1% लोगों ने बोला है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है आप लोगों का 48% और लगभग इसमें 5%। यहाँ से क्या यहाँ से जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यहाँ से दोस्तों जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है वो यहाँ से ये निकल के आ रहा है आप लोगों के यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो परसेंट यहाँ पे फेल हुए होंगे। अब आप लोगों ने वोट दिए कि 1% और आप लोगों का 5%, इन दोनों में से लगभग देखा जाए तो मेरा मानना है यहाँ पे लगभग आप लोगों को यहाँ पे करीबन यहाँ से 2 से 3 तो आप लोगों को यहाँ पे परसेंट यहाँ पे डीवी में या तो स्किप किए होंगे या एब्सेंट रहे होंगे या मेडिकल में, कुछ भी कारण हो सकता है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एसएम की पोस्ट पे आप लोगों की टोटल पोस्ट 6,865 पोस्ट है ना, किसी ने डीवी स्किप किया होगा, किसी ने मेडिकल में कोई अनफिट रहा होगा, कोई री मेडिकल के लिए चांस दे दिया होगा। क्योंकि बहुत ही रेयर केस में होता है कि किसी को यहाँ से मेडिकल पे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे बाहर निकाल दिया जाए या डीवी में बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है। और वो खुद ही सपोर्ट करते हैं आप लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते बच्चे यहाँ पे CBT1 और आप लोगों का CBT2 और आप लोगों का साइको क्लियर करता हुआ बच्चा और आज डीवी के
उसके बाद में और एक 5वें चरण में यहाँ पे मेडिकल में अनफिट हो रहा है, वो खुद ही नहीं चाहते, वो खुद ही अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं आप लोगों को यहाँ पे और री मेडिकल के लिए आप लोगों को चांस देते हैं। पर फिर भी ये मान के चल रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों का अगर 600 वैकेंसी है, अगर मैं चेन्नई की बात करूं, यहाँ पे चेन्नई की बात करना चाहूं, अगर आप लोग चेन्नई को ध्यानपूर्वक समझोगे तो चेन्नई की ये वैकेंसी का कैलेंडर है। अगर इस वैकेंसी कैलेंडर को आप लोग ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, पिछली बार भी मैंने कई बार बताया था आप लोगों को यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे आप लोगों की 600 वैकेंसी है, टोटल है 600 वैकेंसी। और स्टेशन मास्टर ये रहा, तो लेवल 6 की 600 वैकेंसी है। अब 600 वैकेंसी में से आप लोगों का कुछ तो यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ पे मतलब कुछ तो यहाँ पे फर्स्ट डीवी में यहाँ पे एब्सेंट रहोगे या डीवी स्किप कर दिए होगे, या मेडिकल में वो A2 जो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की क्या चाहिए, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, क्या पता वो उसमें फिट नहीं बैठे हो, अनफिट बैठ गए हुए, कुछ ना कुछ तो परसेंट या कुछ ना कुछ तो अंश यहाँ से बाहर निकल के आएगा और उसे सेकंड डीवी में रेलवे फुलफिल करने वाला है। तो यहाँ पे मैं मान के चलूँ, यहाँ पे आप लोगों का अगर मैं 2% भी मान लेता हूँ, यहाँ पे 2% तो होंगे, अगर 2% भी मान लूँ यहाँ पे, तो लगभग आप लोग यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 दूनी का 12 ही नहीं, ये तो मैंने मिनिमम लिया है, 12 ही नहीं, कम से कम यहाँ पे 20 से 40 बच्चे भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डीवी स्किप कर देते हैं। तो 20 से 40 बच्चे यहाँ से अगर चेन्नई बोर्ड से निकल जाते हैं तो उनका सेकंड डीवी में आएगा। अब सेकंड डीवी में आएगा तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे आप लोगों का यदि मेरिट डाउन भी होगी, जनरल और ओबीसी और आप लोगों का ईडब्ल्यूएस और एससी और आप लोगों का एसटी, आप लोग इस कैटेगरी से हो, आप लोग यहाँ पे किसी भी कैटेगरी से होगी, इन 5 कैटेगरी में अगर आप लोगों को जनरल की मेरिट भी डाउन होगी, ओबीसी की भी होगी, ईडब्ल्यूएस की होगी, एसटी की होगी, जो भी बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट होंगे या फिर रिजेक्ट तो मुश्किल होंगे, क्योंकि उनको सबको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो वहाँ पे आप लोगों को इस तरह से भेज दिया जाए, आप लोगों को डीवी और मेडिकल में आप लोगों का 1:1 में नंबर आए और आप लोगों को बाहर भेज दिया जाए। बहुत ही रेयर केस में होता है, फिर भी हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसे निकल के आएंगे 600 में से। लगभग 20 से 40 बच्चे भी हो सकते हैं, वो 20 से 30 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ तो अंश बाहर निकल के आएगा और उसमें सेकंड डीवी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सेकंड डीवी में कन्वर्ट करने के बाद में अगर मेरिट को डाउन करेगा रेलवे, क्योंकि रेलवे ने यहाँ पे रेलवे ने खुद ने बोल रहा है यहाँ पे एक कोरिजोंडम लागू किया था उन्होंने। कोरिजोंडम क्या लागू किया था यहाँ पे, एक 25 मार्च के आप लोगों को पता होगा, मार्च के महीने में कोरिजोंडम आया था और उसी कोरिजोंडम में बोला था उन्होंने हम यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं रखेंगे, आप लोगों को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं रखेंगे, बल्कि आप लोगों को यहाँ पे सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी बच्चों को यहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो इसमें अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने नंबर वालों को यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट बताए थे, यहाँ पे एक तो आप लोगों का कमेंट ये रहा 0.53 और एक और नीचे कई सारे कमेंट हैं, कोई 0.76 0.76, कुछ ऐसे भी है 0.1 भी है, कुछ 0.05 भी है, कुछ ऐसे भी नंबर है। कहने का मतलब है जो मेरिट डाउन होगी वो आप लोगों के आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, अगर ज़्यादा वैकेंसी है आप लोगों के यहाँ पे जोन में, तो आप लोगों के यहाँ पे मेरिट थोड़ी एक नंबर से भी ज़्यादा डाउन हो सकती है और आप लोगों को यहाँ पे नंबर सेकंड डिवीजन में बुला लिया जाएगा। तो कुल मिला के एक बात बोलूँ मैं आप लोगों के, जो सभी जोन के ऊपर लागू हो सकती है, आप लोगों के नंबर यदि आप लोग 0.05 से लेकर आप लोगों का 0.00 या फिर 0.01 यानी कि एक नंबर से कम, अगर आप लोग एक नंबर से कम रह रहे हो, अगर एक नंबर से नीचे हो आप लोग यहाँ पे, अगर फर्स्ट डीवी लिस्ट में आप लोगों का नाम एक नंबर से ही रह रहा है या एक नंबर से नीचे कम में रह रहा है, पॉइंटों में रह रहा है, तो आप लोगों का ज़्यादातर मैक्सिमम चांस है आप लोगों का सेकंड डीवी में नंबर आ जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं आप लोगों को यहाँ पे। और जिनके भी यहाँ पे कोई 2 नंबर से रह रहा होगा, कोई 3 नंबर से रह रहा होगा, कोई 4 नंबर से रह रहा होगा, तो आप लोग ये मान के चलो आप लोगों का यहाँ पे बहुत ही रेयर केस में आप लोगों का नाम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ऐसा नहीं है, आप लोगों के यहाँ पे अंडरटेकिंग में सब उन्होंने यहाँ पे यस लगाया है, सबको चाहिए पोस्ट, कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेता है, रिस्क नहीं ले सकता, क्या पता उसका लेवल 5 में नहीं हो। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे यही सजेशन है आप सभी लोगों को यहाँ पे, अगर एक नंबर से कम मार्क्स से रहो तो आप लोगों को जो सेकंड डीवी आएगा उसमें आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आराम से आप लोग उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। और यही आप लोगों का, ये मैं नहीं बोल रहा, आप लोग खुद ने यहाँ पे आप लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, कहीं का 1% यानी कि 6, या फिर आप लोगों का कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं 5%, पर हम ये मान के चल रहे हैं कम से कम 2 से 3% तो यहाँ पे बाहर निकल के आएंगे और सेकंड डिवीजन में आप लोगों का नाम आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये था आज का वीडियो, और इसी के साथ में आप लोगों का लेवल 5 के रिजल्ट के बारे में छोटा सा अपडेट ये है कि आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट जल्दी आएगा। आप लोगों का यहाँ पे लगभग आप लोगों का
डीवी समाप्त आ रहा, डीवी समाप्त होने को जा रहा है। आप लोगों का लेवल 6 का जल्दी आप लोगों को यहाँ पे लेवल 5 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे नवंबर के हाफ डेट में आप लोगों को देखने को मिल जाए, उससे पहले ही, या फिर हाफ डेट के बाद में 15 नवंबर के बाद में देखने को मिले, पर जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी से एक अच्छे से एनटीपीसी में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई सही से अच्छे से इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।